टीकमगढ़ जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट का स्वास्थ्य मंत्री ने किया लोकार्पण। टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री एवं मध्य प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग हैं। सोमवार की दोपहर टीकमगढ़ जिला अस्पताल ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया। टीकमगढ़ दौरे पर आए टीकमगढ़ जिले के प्रभारी मंत्री विश्वास सारंग ने पहले टीकमगढ़ जिला अस्पताल के कोविड वार्ड का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही 1000 लीटर क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट का फीता काटकर लोकार्पण किया। इस अवसर पर लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र खटीक, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित नूना, टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी, टीकमगढ़ कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक प्रशांत खरे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुन्ना लाल चौरसिया के साथ जनप्रतिनिधि शामिल रहे। पीडियाट्रिक आईसीयू का टीकमगढ़ के जिला अस्पताल में उद्घाटन किया है। पीकू वार्ड का 10 बिस्तर का यहाँ पर हम पीकू वार्ड शुरू कर रहे हैं। कोविड डेडिकेटेड ये हमने विंग आज शुरू किया है। टोटल मिलाकर जिला अस्पताल में हम 238 कोविड डेडिकेटेड बिस्तरों का हमने इंतज़ाम किया है। ब्लॉक स्तर पर अलग अलग इंतजाम है। उसके साथ ही कोविड केयर सेंटर भी हमने शुरू किए हैं। पूरे प्रदेश में जो हमने कोविड को लेकर तैयारी की है उसकी आज टीकमगढ़ जिले में क्या कुछ तैयारी है उसको लेकर हमने आज समीक्षा बैठक की। हमारी कोविड की तैयारियों को लेकर और विभिन्न विभागों की तैयारियों को लेकर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग, रोगी कल्याण समिति की मीटिंग, ये हम सब ने की। माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी और टीकमगढ़ के सांसद आदरणीय वीरेंद्र खटीक जी और हमारे सभी विधायकगण हमारे साथ उपस्थित थे और हमने ये सुनिश्चित किया है, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में और देश के बाकी राज्यों में भी कोरोना के केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी तरह अब टीकमगढ़ जिले में भी लगभग 77 एक्टिव केस हैं। तो तैयारियां हमने चुस्त दुरुस्त की है। पूरे प्रदेश में हमने तैयारियां चुस्त दुरुस्त की हैं। प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हमने पूरी प्लानिंग रिपोर्ट बनाई है। ऑक्सीजन जनरेशन, ऑक्सीजन स्टोरेज, दवाइयों का प्रोक्योरमेंट, हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग, सभी बिस्तरों का उन्नयन, पीकू वार्ड का निर्माण, इस सब पर हमने पूरी प्लानिंग की है। पहला हमारा प्रयास तो है कि कोरोना का संक्रमण ना फैले और उसके लिए आज मैंने निर्देश दिया है कि रोको टोको अभियान और लोग मास्क लगा के रखें, इसको सख्ती के साथ पालन करवाया जाए। और उसके साथ ही वैक्सीनेशन को लेकर भी हमने पूरी कार्य योजना की है। मध्य प्रदेश में हमने 95% से ज़्यादा दोनों डोजेज जो एलिजिबल हमारी हितग्राही है पॉपुलेशन है उसको हमने दोनों डोज लगवाए हैं। इसी तरह टीकमगढ़ जिले में भी बहुत संतोषजनक है वैक्सीनेशन की स्थिति। टीकमगढ़ जिले में और मध्य प्रदेश में 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन लगनी है उसकी भी स्थिति बहुत अच्छी है। आज से हमने पूरे प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से देश में प्रिकॉशन डोज की बात की बात की थी, आज हमने पूरे प्रदेश में प्रिकॉशन डोज की शुरुआत की है। हमारे हेल्थ वर्कर, हमारे फ्रंटलाइन वॉरियर और 60+ के वो लोग जो प्रिकॉशन डोज लगवाने चाहते हैं उसकी शुरुआत हुई है, वो भी हम जल्दी से जल्द पूरा करेंगे। मंत्री उसके साथ ही आज हमने जिस प्रकार से अतिवृष्टि और ओलावृष्टि हुई है उसको लेकर हमने निर्देश दिए हैं कि समुचित रूप से सर्वे किया जाए। जिस किसान को भी प्राकृतिक आपदा के कारण जो हानि हुई है उसका मुआवजा सुनिश्चित समय में दिया जाए। मंत्री जी, एक सवाल मेरा, जो कम उम्र के बच्चों हैं उनकी अभी वैक्सीन बनी नहीं है। तीसरी लहर आपके प्रदेश में आ गई है, लेकिन स्कूल के बच्चों की छुट्टी क्यों नहीं? देखिए, 2 बातें हमें सुनिश्चित करना होगी। वैक्सीन किस उम्र के बच्चों को लगेगी और किन लोगों को लगेगी, ये पूरी तरह नितांत वैज्ञानिक विषय है और इस देश के वैज्ञानिक और साइंटिस्ट इस विषय पर पूरी तरह से विचार भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से भी जो भी वो वर्ग जिसको सबसे ज़्यादा
कोविड का खतरा है, उसको लेकर एलिजिबल डोज तक की बात केंद्र सरकार ने की है। तो ये वैज्ञानिकों का विषय है, जब समय आएगा जो हमें निर्देश मिलेंगे हम पालन करेंगे। कौन बोल रहे हैं साहब? पवन सोनी जी, कैसे हैं आप? हाँ, कौन सी गोली खाई आपने? आपकी पॉजिटिव एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन तो वैसे कुछ होता नहीं, बट अभी डॉक्टर आपसे बात करें कि एजिथ्रोमाइसिन तो ठीक है ना, उससे कोई इन्फेक्शन के लिए है, गले के इन्फेक्शन के लिए आपको, और डॉक्टर अभी आपसे बात कर लेंगे। वैसे इसको इससे कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। आप कब पॉजिटिव आए थे? पॉजिटिव रिपोर्ट कब आई थी आपकी? हाँ हाँ हाँ, तो आप घर पे ही हो? घर में कितने कमरे हैं? अरे वाह, तो 7-8 कमरे, तो आप तो बहुत बड़े आदमी हो। तो आपके घर में आप किसी और से तो नहीं मिल रहे ना, अलग कमरे में होंगे ना? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन सदस्य हैं? हाँ, तो आप उन लोगों का भी एक बार टेस्ट करा लीजिए। टेस्ट कराया क्या? तो उनका जरूर टेस्ट कराइए, क्योंकि आप जब उस घर में रहते हैं ना, कहीं हो सकता है कि उनको भी हो, तो टेस्ट कराने में, प्रिकॉशन के रूप में टेस्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप एक महीना हो सब पड़ रहा हो क्या, सब कार्यक्रम अच्छे थे। पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ। जिलाध्यक्ष जी, विधायक जी आइए। चलिए, अगर सब विधायक फोटो आ रही है अमित की आ रही है, नहीं आ रही भाई? चलिए, मॉनिटर लगवा रहे हैं एक्चुअली के इंजीनियर्स को लाके और उसको वो करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ेगा। तो नहीं तो आपने मॉनिटर है हमारे पास, हमारे वार्मर कितने हैं? ये नया है, 20 है।
ये लो भाई रख लो।